अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम स्कूल व्याख्याता डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। विद्यार्थियों, कई 3-4-5 सब्जेक्ट के जैसे कि रिजल्ट आ चुके हैं स्कूल व्याख्याता के, और सब्जेक्ट के भी रिजल्ट आना बाकी है। तो हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो स्कूल व्याख्याता का जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो गया है या आपको पूरी संभावना है कि आपका स्कूल व्याख्याता के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बनवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेकर के हम आपके सामने तैयार हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तथा अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। चलो विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय चाहिए, कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए, और अगर आपके कई बार की कोई मिस्टेक होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या कुछ और भी होता है, तो उन सभी के बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम मूल आवेदन। पहले डॉक्यूमेंट्स का मूल आवेदन का मतलब है आपने जो फॉर्म भरा है उसका मूल आवेदन है वो सबसे पहले आपको चाहिए, मतलब उसकी फोटोकॉपी आपको जरूर रखनी है, आपके पास होगी। अगर नहीं है तो आप उसको संभाल करके जरूर रख ले। उसके बाद बात करें हम फोटो की, तो कम से कम आपसे 6 से 8 फोटो, अपनी जो लेटेस्ट फोटो आपके पास वो खिंचवा के आपको रखनी है। तीसरे की बात करें तो आपको एक 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 50 रुपए का एक पोस्टल जो आरपीएससी अजमेर को क्या होगा, दे ही होगा। मतलब एक पोस्टल ऑर्डर आता है, आपने पता भी होगा। अब वो पोस्टल ऑर्डर हो सकता है आपके पास 50 रुपए का हो, या फिर 10-10-10 करके आपके 50 के हो, एक 20 का हो, दूसरा 20 का हो, या फिर एक 10 का हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो अजमेर आरपीएससी अजमेर को दे ही होगा, वे आपके पास होना चाहिए, वो आपके काम आएगा। उसके बाद बात करें हम, देखो जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी किस किस की मार्कशीट आपको चाहिए। क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। कहीं विद्यार्थियों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही के अंदर है, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, मतलब एक ही उसके अंदर है, और कहीं की है सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है, तो कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रखने हैं। इसके बाद क्लास 12 की बात करें तो 12 की मार्कशीट और 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करें स्नातक की, आपकी ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, प्लस उसके साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री आपको जहां से आपने स्नातक की है, ग्रेजुएशन की है, वहां कॉलेज से आपको क्या मिलेगी, डिग्री होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं होती है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर निकाला जा सकता है, इसलिए आपको क्या चाहिए, डिग्री होना बहुत आवश्यक है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद ये स्नातक की बात हो गई। आपके पास बीएड की बात करें, किसकी बात करें, बीएड की, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, प्रथम वर्ष है, और जो फाइनल है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्या होनी चाहिए, आपके पास बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास बीएड की क्या होनी चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए। या आपको जहां से आपने कॉलेज से बीएड की है, जिस कॉलेज से आपने बीएड की है, वहां से आप अपनी डिग्री जरूर प्राप्त कर ले, अगर अभी तक आपने जरूर प्राप्त नहीं की, अगर आप नहीं लेकर के आए हैं तो। ठीक है, बात करें उसके बाद स्नातकोत्तर की, मतलब पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, अगर आपने इसको पीजी जहां से किया, मतलब आपने एमए या एमएससी, एमकॉम जो भी आपने किया है, ठीक है, उसकी आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ठीक है, प्रीवियस और फाइनल ईयर की क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। उसके साथ ही आपको पीजी की क्या चाहिए, डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो जिस भी कॉलेज से या महाविद्यालय से आपने पीजी किया है, स्नातकोत्तर किया है, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी किया है, उसकी डिग्री आप जरूर ले लेवे। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए डिजिटल वाला।
कौन सा होना चाहिए, डिजिटल वाला आपके पास क्या होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र, ये भी जो ऑनलाइन होता है वो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद अगर आप अविवाहित या विवाहित है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप विवाहित है तो विवाहित का प्रमाण पत्र, और अविवाहित है तो अविवाहित का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र। अगर आप विवाहित है तो आपको संतान का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है कि मेरे एक संतान है या दो संतान है, जो जितनी भी आपके संतान है आपको संतान प्रमाण पत्र भी होना या बनवाना जरूरी है। इसके बाद आप बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की, तो आपको जो भी कोई गजेटेड ऑफिसर है उससे 3 चरित्र प्रमाण पत्र कम से कम बनाने हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक दो चरित्र प्रमाण पत्र कई बार खो जाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में इतनी वो रहती है जल्दबाजी की, कई बार गिर जाते हैं, फिर एंड टाइम पे कहां से बनाए। तो आपको एक एक्स्ट्रा जरूर चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। तो आपके पास कम से कम 3 जो गजेटेड ऑफिसर है उससे चरित्र प्रमाण पत्र। आईडी कार्ड की बात करें, आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूर लगानी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, जिसमें आधार कार्ड की तो महत्वपूर्ण है, जहां तक वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लगाएं आईडी कार्ड के रूप में, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड या लाइसेंस जो भी है, लेकिन आधार कार्ड बहुत जरूरी है, ठीक है, एक लगानी है आपको। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्थान से, जहां से आपने अंतिम मतलब जो क्वालिफिकेशन की है, मतलब जहां से अंतिम अपनी पढ़ाई की है, वहां से क्या चाहिए आपको, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए अंतिम शैक्षणिक संस्थान से, ये जरूर लेकर के आवे, ठीक है। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र की बात करें, अन्य प्रमाण पत्र में अगर आप विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो आपको तलाकशुदा प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह शपथ पत्र, पुनर्विवाह शपथ पत्र। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विस प्रमाण पत्र, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है तो आपको एनसीसी का प्रमाण पत्र भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम और जो सर्टिफिकेट या आपको मार्कशीट चाहिए उनकी बात करें, अगर आप RSCIT कर रखी है तो आप जरूर इसके साथ RSCIT की मार्कशीट लगावे, ठीक है। अगर इसके बाद आपने नेट JRF कर रखा है तो नेट JRF की मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर आपने PhD कर रखी है तो PhD की मार्कशीट, अगर आपने MAd कर रखी है तो MAd की मार्कशीट, और अगर आपने MPhil कर रखी है तो आपको MPhil की मार्कशीट भी जरूर लगावे। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ही जुड़वा ले। अगर आप बाद में जुड़वाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत आएगी जुड़वाने में। इसीलिए जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो भी डिग्री आपने कर रखी है, RSCIT हो, PhD हो, MPhil हो, MAd हो, कुछ भी हो, नेट JRF हो, सब आपको लगानी है इसके साथ में। अब हम बात करने वाले हैं जॉब करने वाले विद्यार्थियों के लिए। कहीं जॉब करने वाले विद्यार्थी भी परेशान रहते हैं कि सर हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखिए, जॉब करने वाले विद्यार्थियों की बात करें तो आपको एक सेवारत प्रमाण पत्र जिस भी संस्थान या स्कूल में, चाहे वो 8वीं का हो, चाहे 10वीं का स्कूल हो, या जो PO स्कूल होता है 12th तक का स्कूल हो, वहां से आपको संस्था प्रधान या प्रिंसिपल के द्वारा एक सेवारत प्रमाण पत्र कि यह व्यक्ति हमारे यहाँ से इतने साल से क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है या सर्विस करता है, उसका एक सेवा प्रमाण पत्र आपको जो स्कूल है उसकी लेटर पैड के ऊपर बना के देगा, ठीक है। इसके बाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसको NOC, ये NOC भी आपको जरूर लेनी है, NOC भी आपको जरूर लेनी है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हमने आपको एक बताया। अब इसके अंदर देखो एक ये मूल निवास प्रमाण पत्र, ये देखो एक जो नॉन TSP एरिया वाले हैं, लेकिन इसके अंदर एक TSP एरिया वालों के लिए मूल निवास प्रमाण, एक विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होता है TSP वालों के लिए, ठीक है। तो उनको वो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी जरूर रखना है, अपने पास बनवा के रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो हमने ये आपको एक स्कूल व्याख्याता के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में एक इतनी सारी आपको जानकारी बताई। मूल आवेदन पत्र, आपके पास फोटो होनी चाहिए, जो आपकी लेटेस्ट फोटो है, पोस्टल ऑर्डर एक 50 रुपए का जो RPSC को दे ही हो, तो 10th 12th की मार्कशीट, डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की आपके पास 3 साल की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, BEd की आपके पास 2 साल की मार्कशीट और डिग्री,
पीजी की आपके पास दोनों साल की मार्कशीट और डिग्री, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित है विवाहित प्रमाण पत्र, अगर संतान है तो संतान प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड आपके पास मतलब कि जो हाँ आपके पास, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्थान से अन्य प्रमाण पत्र मैंने बताया, विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र, तलाकशुदा, पुनर्विवाह, शपथ पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी कैंडिडेट है तो आप है, ठीक है। RSCIT, नेट जीआरएफ, पीएचडी, एमएड, एमफिल और सरकारी जॉब वालों को सेवारत प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी भी आपको बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थियों, हमने आपको एक डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आपको बताई जो आपके वेरिफिकेशन के समय बहुत ज्यादा जरूरी है। और विद्यार्थियों, आपको कम से कम 3 सेट, वैसे तो 2 सेट में भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको 3 सेट जरूर, जो फोटोकॉपी है उनके 3 सेट बनवा करके रखने हैं। अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो गया है या हो जाएगा तो अभी से आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। और इसके अंदर एक बात करें पुलिस वेरिफिकेशन की, मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर करवाना है। आपको ऑनलाइन ई मित्र पे जाके फॉर्म भरना है, किसका, पुलिस वेरिफिकेशन का। फिर आप जिस थाने के अंदर में आते हो वहां से वेरीफाई होने के बाद आपका कंप्यूटर से निकल जाएगा, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने बताया इसके 3 सेट आपके पास होने चाहिए, 2 सेट आपके जमा होंगे लेकिन 1 सेट आपके पास होना चाहिए। अगर कई बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय हमें कई बार भूल जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा गिर जाता है, फिर हम भगते हैं इधर उधर, फोटोकॉपी की दुकान नहीं मिल पाती, कई बार हमें कहीं दूर रहती है तो कई बार हम लेट हो सकते हैं, इसलिए आपको हर चीज को बनवा के रखना है, ठीक है। और आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है, स्वयं प्रमाणित, आप स्वयं के हस्ताक्षर से जरूर प्रमाणित करके रख ले। तो हमने आपको ये बताया, आई होप आपने हमारा वीडियो देखा, हम आपको पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।